क्या आपने कभी सुनी है डाडा मंडी की कहानी? एक ऐसा ऐतिहासिक बाजार जो पहाड़ों की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। डाडा मंडी, ये नाम ही अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। डांडा यानी पहाड़ और मंडी यानी बाजार। ये बाजार बलगढ़ और धरगढ़ नदियों के संगम पर स्थित है, जहां आसपास के गांवों की रौनक कभी चरम पर थी। यहाँ के बौंठा गांव में मेरे परदादा स्वर्गीय छवाण राम तिवारी ने एक ऐतिहासिक मेले की शुरुआत की थी, जिसे आज गेंद मेला के नाम से जाना जाता है। गेंद मेला, ये खेल अद्भुत और रोमांच से भरपूर था। दो पक्ष, कोई निर्णायक नहीं और न ही कोई समय सीमा। जब तक हार जीत का फैसला न हो, खेल चलता रहता। खेल के नियम भी अनोखे थे। कोई भी खिलाड़ी खेल छोड़ सकता था और नए खिलाड़ी जुड़ सकते थे। ये खेल दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों को डाडा मंडी खींच लाता था। लेकिन गेंद मेले की कहानी सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। ये डाडा मंडी के लोगों की जीवंतता और आत्मीयता को भी दर्शाती है। डाडा मंडी में 3 मंडियां थीं। सबसे पहले थी प्रताप सिंह बिष्ट जी की परचून की दुकान। ये दुकान इतनी व्यस्त थी कि गांव के लोगों की भीड़ यहीं जुटती थी। दर्जी मंगतू दादा और भक्ति दादा जैसे लोग यहाँ के प्रमुख चेहरे थे। आसपास के गांव के लोग कपड़े सिलाने यहाँ आते थे। लेकिन समय बदला और नजीबाबाद के दर्जियों ने यहाँ अपनी जगह बना ली। मुड़ी मंडी की रौनक दौलत राम जी थे। लोग उन्हें प्यार से दौलू बाड़ा कहते थे। उनकी हंसी और मुंहफट अंदाज आज भी लोगों को याद है। उनकी दुकान पर तरबूज, खरबूज और फल बिकते थे। साथ ही दौलू बाड़ा कपड़े सिलाई का काम भी करते थे। गोरिया गांव के नैनू भाई की चाय की दुकान पर दिन भर लोगों का जमघट लगा रहता। ये बाजार अपने आप में एक जीवंत तस्वीर थी। बीच वाली मंडी की बात करें तो यहाँ पंडित सच्चिदानंद देवरानी जैसे वैद्य थे। उनके पास दूर दराज से लोग इलाज कराने आते थे। कंडवाल जी की मिठाई की दुकान, यहाँ के चीनी के लड्डू प्रसिद्ध थे। वह भी इस बाजार की पहचान थी। लोग इन्हें उपहार स्वरूप अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाते थे। लेकिन आज का डाडा मंडी अलग है। समय के साथ ये बाजार फीका पड़ने लगा। दुकानदारों की जगह नए लोग लेने लगे और कई पुराने चेहरे बाजार से गायब हो गए। शराब की दुकान खुल गई और गांवों का पलायन शुरू हो गया। डाडा मंडी अब अपने पुराने दिनों की चमक खो चुकी है। जो रौनक कभी हर दिन यहाँ देखने को मिलती थी, वह अब केवल गेंद मेले तक सिमट कर रह गई है। डाडा मंडी की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वक्त के साथ हमारी परंपराएं, हमारे बाजार और हमारे लोग खोते जा रहे हैं। क्या हम इस ऐतिहासिक बाजार की रौनक को वापस ला सकते हैं? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।